जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे 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 सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कहते हैं ना संगत जी, सुख में बहु संगी भय, दुख में संगी न कोय, कहु नानक हरि पजमना अंत सहाय होय। सुख में बहु संगी भय, संगत जी इसका मतलब है कि सुख में बहुत साथी हैं, बहुत साथी बंधु हैं। दुख में संगी ना कोई, दुख में कोई साथ नहीं होता। सुख में आपके हर कोई साथ होता है, हर कोई साथ होता है। कहो नानक हर भज मना, हमेशा हमें यही कहते हैं कि अपने मन में हमें भगवान को मानना चाहिए, हमें उस रब को मानना चाहिए, वो परम पिता परमेश्वर को मानना चाहिए, जो सुख में भी हमारे साथ होगा और दुख में भी हमारे साथ होगा। दुख को कम करेगा और सुख को और ज़्यादा हमें खुशियाँ देगा। अंत सहाय होए, क्योंकि अंत में हमारा भला करना उस परमात्मा नहीं है। भटकते भटकते जाएंगे हम उस परमात्मा के पास ही संगत जी। परम पिता परमेश्वर जो इस सृष्टि को चला रहा है ना, सिर्फ हम उसी के पास जाएंगे। इसीलिए कहते हैं सुख में बहु न संगी भय, दुख में संगी ना होए, कहो नानक हरि भज मना अंत सहाय होए। आखिरी सहारा वही है। और ये है संगत जी, हमारे गुरु जी के दरबार पे आकर हमें ये चीज़ पता चलती कि गुरु जी हम तो एवं दुनिया में फंसे हुए थे, एवं ही फंसे हुए थे। आपने तो मतलब इस दुनिया में साक्षात हमारे लिए एक स्वर्ग रखा है, स्वर्ग जिसे हम देख सकते हैं, इन आंखों से देख सकते हैं। और संगत जी सोचिए हम लोग कितने ज़्यादा लकी है जो इतनी करोड़ जनता में से गुरु जी ने हमें चुना कि बच्चों भाई हम लोग जाकर के गुरु जी के दर्शन कर सकते हैं, हमें गुरु जी के बारे में जानने का मौका मिला है। सच में संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं। मैं इस चीज़ को सच में यही चीज़ बोलती हूँ कि हमारे जितना लकी कोई नहीं, जो गुरु जी ने खुद हमें अपने साथ जोड़ा है। गुरु जी की मर्जी के बिना हम गुरु जी से नहीं जुड़ सकते। गुरु जी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता संगत जी। गुरु जी हमारा हाथ पकड़ कर हमें चलाते हैं, हमारा हाथ पकड़कर हमें ब्लेस करते हैं संगत जी। दुख हमारे हाथ पकड़कर कटवाते हैं। इसीलिए गुरु जी को बोलो, गुरु जी आप हमारी उंगली पकड़ो, आप हमारा हाथ पकड़ो। अगर हमने पकड़ा ना तो बीइंग ह्यूमंस हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आपका हाथ छोड़कर इधर उधर भटक भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारा हाथ पकड़ा ना, आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। गुरु जी से सिर्फ गुरु जी को मानकर देखो संगत जी, और कुछ मत मांगो। वैसे भी गुरु जी ये कहते थे मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। यदि मांगना है हम, क्योंकि बीइंग ह्यूमन संगत जी हम लोग नहीं रह सकते मांगे बिना। अगर मांगना है तो उस रब को ही मांगो कि गुरु जी आप ही हमें मिल जाओ और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी ये हमें सिमी आंटी जी ने सत्संग शेयर किया है और उनका ये दूसरा सत्संग है। पहला सत्संग भी उनका बहुत प्यारा था संगत जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी ने हमें अपनी संगत से जोड़ा। हमें गुरु जी ने नहीं ढूंढा संगत जी, गुरु जी ने हमें ढूंढा है। हमने नहीं ढूंढा है गुरु जी को, खुद चुना है। गुरु जी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का इस चीज़ के लिए संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है। और प्यारी प्यारी संगत का शुक्राना और आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ में। जय गुरु जी आंटी जी, थैंक यू आंटी जी। मैंने आपको एक और सत्संग भेजा हुआ है और उसमें उम्मीद करती हूँ कि वो भी आपने जल्द शेयर का हो गया होगा।
आंटी जी मैंने आपका वो सत्संग शेयर कर दिया है, सॉरी मैंने लिंक भेजना भूल गई थी, वो मैंने लिंक भी शेयर कर दिया आपको। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे जैसे मुझे बुलवाते जाएंगे गुरु जी, मैं वैसे वैसे ही अपना सत्संग सुनाती जाऊंगी। मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। गुरु जी से जुड़ने के बाद हर एक दिन मेरे लिए एक फेस्टिवल जैसा लगता है। जिस दिन गुरु जी का ध्यान ना करो या शुक्राना ना करो तो वो दिन बहुत एम्प्टी सा जाता है संगत जी, बहुत खाली सा जाता है। कोई ऐसा पल जब काम से फ्री होकर बैठो तो बस गुरु जी का सत्संग यूट्यूब पर या गुरु जी से चिट चैट करने में बहुत आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। गुरु जी से सबका इंडिविजुअल कनेक्शन बनता है संगत जी, और ये अपने में अत्यंत अद्भुत अनुभव है संगत जी। हर दिन हर पल एक सत्संग है, एक सत्संग एड ऑन होते ही चले जाते हैं संगत जी, जो कि मतलब ऐसा मन करता है कि किसी को तुरंत फ़ोन करके मतलब जो सत्संग हुआ है वो बताया जाए। सच में ऐसा मन करता है। कैसे गुरुजी ने हमारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा है, और कैसे गुरुजी ने किसी मैसेज के द्वारा हमें हमारे डाउट्स के आंसर्स होते हैं वो देते हैं। पर संगत जी होता ये ना कि आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हमारी वो हर बात सुन पाए, और यदि किसी को बताओ भी तो ये लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा हमारे बारे में, कि कहाँ किन चक्करों में पड़ गई है या क्या बातें कर रही है, इसको कोई काम नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सी चीज़ें होती हैं संगत जी, क्योंकि हर कोई यकीन नहीं कर सकता। संगत जी मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी इस सत्संग के माध्यम से, यदि आपको कोई भी एक्सपीरियंस हो जो आप किसी को बताना चाहते हैं, लाइक गुरुजी ने आज बटरफ्लाई दर्शन दिए हैं, या गुरुजी ने किसी भी रूप में आकर आपको ब्लेस किया है, दर्शन दिए हैं, या आपको कोई मैसेज मिला है, देन वी शुड शेयर आवर एक्सपीरियंस विद द मोड ऑफ सत्संग ओनली। क्योंकि संगत जी हमारी फीलिंग्स को उतने बेहतर तरीके से समझ पाएगी ना संगत जी सारी संगत, जितना और कोई नहीं समझ सकता। संगत के अलावा ये वाली फीलिंग और कोई नहीं समझ सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे एक सत्संग याद आ रहा है, जब मैं दिसंबर 2022 में गुरु जी की कृपा से अपने हस्बैंड इन लॉज के घर 2.5 साल के बाद अपने 2.5 साल ईयर के मतलब एक 2.5 साल के बच्चे के साथ वापस गई थी। तो ये सोचकर कि एक लास्ट मौका दे देते हैं सिर्फ हस्बैंड को, बल्कि खुद को भी, उनको नहीं सिर्फ खुद को भी, कि बच्चे के लाइफ का सवाल है। एक बच्चे को माँ और बाप दोनों का ही प्यार चाहिए होता है। संगत जी 2.5 साल के बाद भी मैं अपना रेंट का सारा सेटअप मैंने छोड़ छाड़ के, अपनी जॉब, बच्चे का डे केयर सब छोड़ के खुद ही हस्बैंड के घर गई, क्योंकि मेरे अंकल यानी कि मेरे हस्बैंड ने कहा था आना है तो खुद ही आना होगा, मैं लेने नहीं आऊँगा, और जॉब छोड़नी पड़ेगी। इस बार भी टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई थी कि बैंक स्टेटमेंट देखूंगा, वही सब कुछ। पर कुछ बातें हमने मनवाई, और ये सोचकर कि हर हस्बैंड का नेचर अलग अलग होता है, कोई बात नहीं, कुछ एडजस्टमेंट वो लोग करेंगे और कुछ एडजस्टमेंट्स मैं करूँगी, बिकॉज बच्चे की लाइफ और बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। संगत जी जब मैं 2.5 साल भी अलग रही रेंट पर, तब भी अंकल जी का कोई फ़ोन नहीं आया, कोई बात नहीं की, कभी भी नहीं आया संगत जी, और ना ही कोई फाइनेंशियली हेल्प, कुछ भी नहीं। बल्कि जब भी हमारी साइड से फ़ोन जाता तो हमेशा डिवोर्स के लिए कहते। पर संगत जी पता नहीं क्या हुआ कि मैंने एक लास्ट बार फिर वापस जाने का सोचा, डिसीज़न लिया, और संगत जी 29 दिसंबर 2022 में मैं वापस चली भी गई, और 28 जनवरी 2023 से फिर से मेरे ससुराल में वही सब टॉर्चर स्टार्ट हो गया। लाइक कभी ठीक हो जाता तो जैसे कुछ दिन सब ठीक रहता, फिर मेरी सास मेरे अंकल को भड़काती,
और फिर वही कलेश होते संगत जी। ये सब ऐसा ही चलता रहा और कॉन्टिन्यूस चलता रहा। मेरे ससुराल से मेरे मायके में फ़ोन मतलब हर बार लगा देते थे कि ये ऐसी है वैसी है, बच्चों को ठीक से नहीं पालती है, कुछ खिलाती नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ संगत जी, बहुत चीज़ें होती थी, बहुत टॉर्चर होता था। संगत जी तब तक भी मेरा गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना हुआ था, पर मैं बस एवरी मॉर्निंग नहाने के बाद गुरुजी के भजन यूट्यूब पर सिद्धार्थ मोहन जी के और सोनिया अरोरा आंटी जी के लगा देती थी और सुनती रहती थी। इस पर भी मुझे मेरे ससुराल से ताने सुनने को मिलते थे, टोंट मिलते थे कि गुरुजी करने से कुछ नहीं होता है, गुरुजी कुछ नहीं होता है। अगर आप अपने घर वालों से खुश नहीं है तो, या घर वाले खुश नहीं है तो संगत जी मैं कुछ भी करती तो मेरे ससुराल वालों को हमेशा वो गलत ही लगता था, चाहे मैं जो मर्जी करूं। घर में कलेश, क्योंकि संगत जी बहुत बार तो मैं चुप ही रहती थी और जब भी हम मतलब मुझे गलत कहते थे, पर जब कभी मैं अपनी बात रखने की कोशिश करती थी तो संगत जी घर में मतलब कलेश होने शुरू हो जाते थे, मेरे मायके में फ़ोन लगने शुरू हो जाते थे। संगत जी ये सब चलता ही रहा था। फिर अप्रैल 2023 महीने में मेरा गुरुजी से संगत जी डायरेक्ट कनेक्शन बना। उस दिन मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तब मुझ पर अपने मम्मी पापा की बातों में आकर मुझ पर हाथ उठाया था और मेरे बाल खींचकर मुझे कमरे तक ले गए थे संगत जी। उस दिन बस मैं अपने बच्चे को देखकर चुप कर गई और उस दिन से मैंने गुरुजी से अरदास करनी स्टार्ट की कि मेरे गुरुजी से कनेक्शन बना और मुझे गुरुजी से आंसर मिलने लगे। संगत जी इन सब बातों का, लड़ाइयों का मेरे काके पर मेरे बहुत असर हो रहा था, जबकि जब मैं रेंट पर रह रही थी तब मैंने अपने बेटे को एक अच्छे प्रोग्रेसिव पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ था उसको। मेरा बेबी डे केयर में नहीं जाता था एंड एंड वो मैक्सिमम टाइम प्ले वे इन्वायरमेंट में मतलब बिताता था अपना टाइम, जो मेरे बेटे के लिए, मेरे काके की फिजिकल और कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए संगत जी बहुत ज़रूरी था। क्योंकि संगत जी मैं तो कई बार टेंशन में रहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि हमारे रिलेशनशिप का हमारे बच्चे पर कोई भी प्रभाव डले। गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने संगत जी इतना शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने मुझे हर वो फैसिलिटीज़ कराने के लिए, जब मैं अपने 3 मंथ्स के बच्चे को अपने साथ लेकर अलग रह रही थी संगत जी। पर यहाँ पर सब उल्टा था। ससुराल में ऑल टाइम नेगेटिव इन्वायरमेंट, ऑल टाइम लड़ाई झगड़े, खाने पीने की दिक्कत, और मेरे हस्बैंड हमें कहीं लेकर भी नहीं जाते थे, कुछ भी नहीं था संगत जी, कुछ भी नहीं था। मुझे याद आ रहा है कि जनवरी 2023 में, जब अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ था मुझे वापस गए हुए, मैं अपने हस्बैंड के साथ बड़े मंदिर गई थी। वहाँ मेरे बेटे को गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस हुआ था। स्वरूप ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी संगत जी। मैंने गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप को अलमीरा में रख दिया, उतारा और अलमीरा में रख दिया। पर अप्रैल 2023 में मैंने, जब मेरे गुरुजी से मेरा कनेक्शन बना, जब मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने स्टार्ट किए, तब मैं गुरुजी के ब्रेसलेट को संगत जी हर वक्त अपने साथ रखती हूँ मतलब संगत जी। इस तरह से ये सब चलता रहा। जब कभी मन खराब होता तो मैं गुरुद्वारे चली जाती या फिर गुरुजी के सत्संग सुनती रहती। मैंने अपने रूम में ही गुरुजी का ब्रेसलेट रखा हुआ था, जहाँ एक मैं LED लाइट ऑन मतलब किया करती थी। और एक दिन मेरे अंकल जी ने उस LED लाइट का अडेप्टर ले लिया और ये कहकर कि अडेप्टर की दूसरी लिविंग रूम में नीड है। और उस दिन मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब आप ही देख लो कि मैं यहाँ लाइट कैसे चलाऊंगी। आपने ही देखा है ना कि कैसे यहाँ से अडेप्टर ले गए हैं, मैं नहीं जानती।
क्योंकि संगत जी गुरुजी के पास जब वो मल्टी कलर की लाइट जलती थी तो मैं बहुत खुश होती थी, बहुत अच्छी लगती थी मुझे वो लाइट। गुरुजी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगता था। पर मैं यही सोचती रही कि अब गुरुजी के यहाँ लाइट नहीं जलेगी, इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी होगी संगत जी, हो ना हो इसमें भी गुरुजी की मर्जी थी। और संगत जी मुझे याद आ रहा है कि मैंने कुछ दिन पहले ही गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आपने मुझे यहाँ वापस बुलाया है, अगर मेरे और मेरे बच्चे का फ्यूचर यहाँ हो और मेरे अंकल के साथ हो तो हमें यहाँ रहने देना, इस रिलेशन को आगे बढ़ाना, नहीं तो हमें नेगेटिव इन्वायरमेंट से अपने आप ही बाहर निकालना, और आप ही ने ही निकालना है। संगत जी मुझे मेरे हस्बैंड ने साफ कहा हुआ था कि अगर इस बार गई तो मैं तुझे मरवा दूंगा, किसी एडवोकेट को पैसे देने से अच्छा है कि तुझे ही गायब कर दूं। संगत जी ये तक भी बात मुझे कही गई है। संगत जी मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया हुआ था, और जिस दिन मेरे गुरुजी की एलईडी लाइट का जब अडेप्टर मेरे हस्बैंड ने लिया तो उसके नेक्स्ट डे किसी बात को लेकर मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने घर वालों के आगे बहुत मारा। और उस दिन मैंने अपने गुरुजी को ब्रेसलेट को और उस स्थान से लेकर अपने बच्चे के साथ 19 अगस्त को फिर से मैं एक अपनी मम्मी के घर आ गई। संगत जी आज मैं एक रेंट के मकान में अपने बच्चे के साथ रहती हूँ। गुरुजी ने एक बार फिर हमें न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं एक अच्छी जॉब में हूँ, मेरा बच्चा भी स्कूल जा रहा है, गुरुजी ने उसका भी एडमिशन करवा दिया है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपकी रज़ा में ही सब हुआ है और आगे भी आप ही की रज़ा में होगा, और मैं भी आप ही की रज़ा में रहना चाहती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी अपनी सारी संगत पर अपना नज़र सवाली रखना, कृपा करो महाराज, कृपा करो, लाज रख लो, और रख लेवी लाज, करी किसे दे ना मोहताज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सिमी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी मतलब देखिए मैं तो सिर्फ ये चीज़ बोल सकती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पर यकीन कीजिए। मेरे बोलने पे कुछ नहीं होगा, वैसे भी गुरुजी पर बहुत यकीन करते हैं। लेकिन संगत जी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना कुछ भी सहने के बाद भी कभी ऐसा नहीं किया और कभी ऐसा डगमगाए नहीं। बहुत बड़ी बात होती है संगत जी, ये हमारी परीक्षा है जो गुरुजी हमारी लेते हैं, और आप इस परीक्षा में सच में बहुत सही राह पर चल रहे हैं। गुरुजी आपको ऐसे ही आपका हाथ पकड़कर इस राह पे चलाएं और आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले जो आप डिज़र्व करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता संगत जी, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए और जितना हो सके हमें इस मौके को हासिल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनने चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी हमें गुरुजी के मंत्र जाप का नित्य नियम करना चाहिए
क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है संगत जी, बहुत पावर है। हमें हमेशा गुरु जी के मंत्र जाप का नित्य नियम करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे घर की और हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है और बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।